प्रश्नावली 1C का प्रश्न नंबर 5 जो है बताएंगे, जिसमें जो है प्रश्न 5 क्या है, यदि √2 एक परमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए 2 प्लस √2 एक परमेय संख्या नहीं है। इस चीज को हमें सिद्ध करना है, √2 एक परमेय संख्या नहीं है, और सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो देखिए आज, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस देखो, हमेशा हमने परमेय संख्या नहीं है, ये क्वेश्चन में कह रहे परमेय संख्या नहीं है, हम इसको क्या मानेंगे, परमेय संख्या है। ठीक, क्या मानेंगे, परमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माना 2 प्लस √2, 2 प्लस √2 आपकी क्या है, एक परमेय संख्या है। 2 प्लस √2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। ये क्या है बेटा, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या हम जैसे अब इसमें मानेंगे इसको, ठीक है, जैसे कि 2 प्लस √2 बराबर r मान लो, ठीक, और r की बटे 1 करेंगे तब भी क्या रहेगी, परमेय संख्या रहेगी। तो लिख देंगे जहां r एक परमेय संख्या है, जहां r एक क्या है, परमेय संख्या है। बेटा अब यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 है ना भाई, अब 2 को हम क्या करेंगे, उस पक्ष में लेके जाएंगे, तो भैया ना लेके जाओ तब भी ऐसे ही कर लेंगे। बेटा देखो इस तरह से 2 प्लस √2 बराबर r, क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक। तो बेटा वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग प्लस 2 अब ये 2 है ना पहले से, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, 2 × 2 × √2 बराबर r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस √ से ये गया कट 2 प्लस ये हो जाएगा 4 √2 बराबर r स्क्वायर। तो ये बेटा कितने होंगे, 6 प्लस 4 √2 बराबर r स्क्वायर। 6 को उधर लेके जाएंगे हम, ठीक है, तो 4 √2 बराबर r स्क्वायर माइनस के 6। अब हम क्या लिखेंगे, √2 बराबर r स्क्वायर माइनस के 6 बटा क्या हो जाएगा, 4। ये बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर अब इससे हमें क्या पता हुआ कि r स्क्वायर, r हमारी क्या थी, एक परमेय संख्या है, r हमारी क्या है, एक परमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि r स्क्वायर हमारी क्या है, परमेय संख्या है ना। तो ये तो हम बात ऊपर लिख ही चुके हैं ना। तो ये देखो r स्क्वायर और कोमा 6 4 ये हमारे क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या है। तो ये क्या है, r स्क्वायर क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 1, r स्क्वायर माइनस की 6/4 क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। अब बेटा ये जो है परमेय संख्या, अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है, √2 बराबर r स्क्वायर माइनस की 6/4, ठीक। अब बेटा देखो, एक हमने आपको प्रमेय बताई थी, तीसरी प्रमेय जो क्या थी, कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है। बेटा r स्क्वायर माइनस 6/4 परमेय संख्या है, लेकिन √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ये सदैव बराबर नहीं होती है। तो ये अपरमेय है तो ये भी अपरमेय संख्या होगी, ये अपरमेय संख्या है तो ये भी अपरमेय संख्या होगी, ठीक। तो यहाँ हम लिख देंगे r स्क्वायर माइनस की 6/4 क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है बेटा, लिख दिया।
अब भाई देखो ये अपरिमेय संख्या, यहाँ पर दो बातें होगी ना। यहाँ पर ये क्या कह रहे थे, परिमेय संख्या है, इसी संख्या को ये क्या कह रहे थे, परिमेय संख्या। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, अपरिमेय संख्या है। तो हमारे इस कथन में अब हम ऊपर क्या माना था, परिमेय संख्या, तो हमारा कथन क्या हुआ, गलत। कथन के विपरीत आया। हमने माना था परिमेय संख्या, ये क्या निकल रही है, अपरिमेय संख्या। तो हमारी कथन के कैसे है, विपरीत है, अतः हमारा कथन गलत है। तो यहाँ लिख देंगे यह हमारे कथन के विपरीत है, यह हमारे कथन के विपरीत है। यह हमारे कथन की कैसा है बेटा, विपरीत है। और विपरीत है तो यह हमारा कथन गलत हुआ। तो यह कथन, तो यह कथन गलत हुआ। हुआ या असत्य है ना, तो कथन हमारा गलत हुआ। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं 2 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, चलो देखिए अब हम प्रश्न नंबर 6 क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। भैया यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है 1/√2 और दूसरा पार्ट है 7/2 और तीसरा पार्ट है 6 + √2। तो हम इसमें पहला पार्ट हल करेंगे, कौन सा है, 1/√2। ठीक, को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा वही तरीका है। ये क्या कह रहे हैं, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हम क्या मान लें, अपरिमेय की बात कही, तो हम क्या करेंगे बेटा, परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है ना भैया, एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे हम परिमेय संख्या को किस तरह लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर p/q। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, q = 0 और क्या लिख सकते हैं, कोमा p, q कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक। ठीक है, और p, q का HCF कितना होता है, HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको हल करेंगे ना भैया। अब यहाँ पर देखो इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो √2 और बराबर क्या हो जाएगा, q/p। तब भी हमें ये प्राप्त हुआ, तब भी ये हमारा क्या है, परिमेय। इधर देखो परिमेय संख्या है, ये हमारी क्या है, परिमेय है। लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो हम लिख सकते हैं ये हमारा क्या है, q, p क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो q/p क्या हो जाएगा भैया, क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो बेटा ये परिमेय संख्या है। और लेकिन अंडर, अब यहाँ पर इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। तो √2 बराबर q/p है बेटा, ये परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या कभी हो नहीं सकती है। तो हम कह सकते हैं जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय, ये क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन ये है क्या, अपरिमेय संख्या है। क्या ये अपरिमेय संख्या। तब जो अपरिमेय संख्या ये है तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख देंगे q/p बराबर क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या, यहाँ पर दो बातें हो गई। क्या बातें हो गई, दो। एक ही संख्या की, ये इसे कह रहे थे क्या, परिमेय संख्या, और इसी को हमने क्या कहा, अपरिमेय संख्या। तो हमारे कथन से ये कैसा है, विपरीत है। हमारे कथन से कैसा निकला, विपरीत। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यह
हमारे कथन के विपरीत है। कैसा है? विपरीत है। यह हमारे कथन से कैसा है? विपरीत है। ठीक, तो हमारा कथन कैसा हुआ? गलत। हमने जो माना था, हमारा कथन कैसा हो जाएगा? हमारा कथन असत्य है। ठीक है, या गलत भी लिख सकते हैं। असत्य है तो हम कह सकते हैं कि 1/√2 क्या है? 1/√2 एक क्या है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। भाई ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हमारा क्या हुआ? सिद्ध हुआ। ठीक, सुनो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो हमारा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्या है। इसमें से हम पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा कौन सा पार्ट है? दूसरा, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? 7√2 एक अपरमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बेटा इसे देखो किस प्रकार, इसी प्रकार से हम इसको भी हल करेंगे। तो हम सेकंड पार्ट को भी हल करेंगे। क्या है? 7√2। 7√2 तो यहाँ लिख देंगे 7√2। हम ये अपरमेय संख्या की बात कर रहे थे और हम इसे क्या मानेंगे? परमेय संख्या। तो क्या लिख देंगे? एक क्या है? परमेय संख्या है। एक क्या है? परमेय संख्या है। तो इसे क्या लिख दिया? 7√2 एक क्या है बेटा? परमेय संख्या है। ये बात समझ में आई ना? अब इसे हम किस तरह लिख देंगे? 7√2। 7√2 बराबर P/Q। P/Q। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? Q इज नॉट 0 और P, Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? सुनो, इसको हम किस तरह से आगे हल कर सकते हैं? इसका हम गुणा इसमें कर दें, कैंची गुणा कर दें बेटा। देखो इसको हम कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7√2 बराबर ये Q आ जाएगा बराबर P। अब ये देखो √2 जो है यहीं पर रखेंगे, Q को इसको बटे कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? √2 बराबर P/7Q। क्या आएगा? 7Q। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है बेटा क्या? P, Q, 7 क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो P जब पूर्णांक होते हैं तब ये क्या है? परमेय संख्या हो जाएगी। तो P/7Q क्या है बेटा? परमेय संख्या। ये क्या है? परमेय संख्या है। बेटा ये क्या हो गई? परमेय संख्या। जब ये परमेय संख्या है ना, तब ये देखो इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बेटा क्या है? √2 बराबर P/7Q। बेटा ये परमेय संख्या है तो हम ये एक प्रमेय बताई कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। तो देखो ये अपरमेय है, ये परमेय है, तो ये बराबर नहीं होगी। अगर इसे हम परमेय संख्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये अपरमेय संख्या है तो हम इसे अपरमेय संख्या भी बोल सकते हैं क्योंकि बराबर है ना, इसलिए। तो क्या कह देंगे हम? इसमें लिख देंगे हम ऊपर से, देखो P/7Q एक क्या है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। बेटा हमने इतनी बात लिख दी। अब यहाँ पर हमें कितनी बात पता हुई? 2। एक अंक देखो P/7Q एक परमेय संख्या इसे बोल रहे थे और इसी को इन्होंने क्या बोल दिया? अपरमेय संख्या बोल दिया। ठीक है, तो यह हमारे कथन के कैसा है? विपरीत है। तो लिख देंगे यह हमारे कथन के विपरीत है। विपरीत है, इसलिए हमारा कथन गलत हुआ। इसलिए हमारा कथन गलत हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं? 7√2 एक क्या है? अपरमेय संख्या। 7√2 क्या है? अपरमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हमारा सिद्ध हुआ हेंस प्रूव्ड में। ठीक है, देखिए प्रश्न छठा जो है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्या है। इसी पार्ट के हम 2 पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज अब हम क्या बताएंगे, प्रश्न नंबर 3, मतलब 6 का जो है तीसरा पार्ट को हम अब हल करेंगे। ठीक है, तो तीसरा पार्ट क्या है, 6 प्लस अंडर रूट 2। ठीक, अब इसे हम हल करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, इसे ये कह रहे हैं अपरमेय संख्या सिद्ध करो, तो हम इसको उल्टो लेंगे ना, तो क्या कर देंगे, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर p बटा q। तो यहाँ क्या लिखेंगे, q इज नॉट 0 और p इंटू क्यू क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो ये बात समझ में आई ना। तो अब 6 को उस साइड लेके जाएंगे, तो अंडर रूट 2 बराबर p बटा क्यू माइनस के 6, इसका एलसीएम लेंगे, तो अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, p माइनस के 6q बटा q। ठीक, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, अब इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ लिख देंगे p कोमा q हमारे क्या है, पूर्णांक है। क्या है बेटा, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो अब इसे हम ये भी लिख सकते हैं, p माइनस के 6q एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है बेटा। ये क्या हमारी है, परिमेय संख्या। अब बेटा हमने लिख लिया परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या कर देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, अंडर रूट 2 बराबर p माइनस के 6q बटे q है ना, 6q अंडर रूट 2 p माइनस के 6q बटे, हाँ बेटा सही है, q। ये बात लिख लिया। अब भाई जब ये देखो, ये अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर देखो बराबर करने के लिए देखो, जब अपरिमेय संख्या ये है तो ये भी अपरिमेय संख्या ही तो होगी। तो हम लिख देंगे p माइनस के 6q बटे q। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है बेटा। ये अपरिमेय संख्या हो गई। ये बात समझ में आई है आप सभी को, अपरिमेय संख्या है। जब इसे अपरिमेय संख्या हमने बोल दिया, अब यहाँ पर 2 बातें हमें प्राप्त हो गई। कितनी बातें प्राप्त हो गई, 2। एक ही संख्या को उन्होंने परिमेय संख्या बोल दिया, उसी संख्या को उन्होंने क्या कह दिया, अपरिमेय संख्या बोल दिया। तो ये हमारे कथन के कैसा निकला, विपरीत। तो यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारे कथन के विपरीत है। ये हमारे कथन के विपरीत है बेटा ना, ये हमारे कथन के कैसा है, विपरीत है। तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हमारा कथन कैसा हुआ, गलत। तो हमारा कथन गलत हुआ, इसलिए भैया क्या करेंगे, इसलिए बेटा, इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो भाई ये बात समझ में आई, ये हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सुनो भाई, इसको हम सिद्ध करेंगे प्रश्न नंबर 7। क्या है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, अपरिमेय की बात की तो सेम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 क्या है, एक, ठीक, एक परिमेय संख्या है। हमने ये से लिख दिया भैया, ये बात संख्या लिख लिया ना। तो अब इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 माइनस के 1 बराबर, r भी मान सकते हैं। यहाँ r क्या कर लेंगे बेटे, 1।
तो ये हमारी क्या होगी, परमेय संख्या तो होगी ना। तो यहाँ लिख देंगे जहां R एक परमेय संख्या है, जहां R एक क्या है, परमेय संख्या है। तो बेटा इसे किस तरह लिख सकते हैं, 3 माइनस के 1 बराबर R भी लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आएगी नहीं भाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, दोनों ओर क्या कर देंगे, वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर बेटा यहाँ पर √3 माइनस 1 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, स्क्वायर खोलेंगे √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे √3 गुणे 1 बराबर R स्क्वायर। √ से ये गया कट, यहाँ बचे 3 प्लस 1 और माइनस 2 √3 बराबर R स्क्वायर। इसे बेटा जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, माइनस के 2 √3 बराबर R स्क्वायर। ठीक, अब बेटा ये से क्या करेंगे, उस पक्ष में लेके जाएंगे, इसे इधर ले आएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस के R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 √3। अब बेटा 2 को इसके बटे कर देंगे, 4 माइनस के R स्क्वायर बटे 2 बराबर √3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 बेटा। अब यहाँ पर बताओ, ये हमारे क्या है, 4 माइनस R स्क्वायर बटे 2 एक क्या है, परमेय संख्या है। तो इसे लिख देंगे 4 माइनस के R स्क्वायर बटे 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये बात समझ में आई ना, ये क्या है, परमेय संख्या है। तो अब ये जब 4 माइनस के R स्क्वायर बटे 2 एक परमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, 4 माइनस के R स्क्वायर बटे 2 बराबर √3। बेटा जब ये परमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या अपरमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है, तब ये परमेय संख्या बेटा है, और लेकिन ये अपरमेय है, तो ये अपरमेय है तो ये भी अपरमेय होगी, या ये परमेय होगी ये भी परमेय होगी एक बराबर ही। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 माइनस के R स्क्वायर बटे 2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, दो एक ही संख्या की दो बातें प्राप्त हो गई। इसी संख्या को हमने बोल दिया था क्या, परमेय संख्या, और इसी संख्या को हम क्या कह रहे हैं, अपरमेय संख्या। तो ये हमारे कथन के कैसा निकला, विपरीत। तो यहाँ लिख देंगे, तो यह हमारे कथन के विपरीत है, इसलिए हमारा कथन गलत है। इसलिए हमारा कथन कैसा हो गया, गलत है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा कथन कैसा हो गया, गलत। तो हम कह सकते हैं कि √3 माइनस 1 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक बेटा, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, इस तरह से हमने इसको सिद्ध किया, समझ में आया भाई। ठीक।